नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। असम में सीएए के विरोध में सरबतमक हड़ताल का ऐलान किया गया है। सड़क से लेकर जमीन तक, रेल से लेकर हाईवे तक रोकने का आह्वान विपक्षी दलों ने किया है। साल 2019 में हुए सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन को देखते हुए असम सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। गुवाहाटी पुलिस ने कानूनी नोटिस जारी कर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को वापस लेने की सलाह दी। साथ ही कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से अगर किसी को शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है तो प्रदर्शनकारी और बवालियों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में एक विरोध रैली आयोजित की, जिसमें अधिनियम की प्रतियां जलाई गई। प्रदर्शन का उद्देश्य सीएए के कार्यान्वयन पर सामूहिक अस्वीकृति व्यक्त करना था, जिससे राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए और बैरिकेड लगाए गए। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीएए से संबंधित मुद्दों को लेकर संबोधित किया। शर्मा ने सीएए के बारे में गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए यह आश्वासन दिया कि अधिनियम के तहत कोई भी नया व्यक्ति असम में प्रवेश नहीं करेगा और केवल वे लोग ही आवेदन करने के पात्र होंगे जो 2014 से पहले भारत में थे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अगर सीएए के तहत एक भी नया व्यक्ति राज्य में प्रवेश करता है तो वह इस्तीफा देने को तैयार है। एनसीएस ने बताया कि मंगलवार को गुवाहाटी और उसके पड़ोसी इलाकों में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में था। हालांकि भूकंप के झटके गुवाहाटी तक महसूस किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले युवक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीतीश को धमकी देने वाले का नाम विशेष चतुर्वेदी है। विशेष ने सोशल मीडिया पोस्ट पर नीतीश को गोली मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तब उसने बताया कि उसने गुस्से में आकर नीतीश को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके लिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के विपरीत है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस समय तमिलनाडु के लोगों को दृढ़ता से बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार किसी भी तरह से केंद्र सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि इससे एकता को नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, देश और तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कानून को शामिल नहीं करेगी। भाजपा पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, सोच रहे हैं कि हमने छक्का मारा है पर है जीरो। कल से रमजान शुरू हो रहा है, ये सोचकर दिन का चयन किया। म्यांमार क्यों नहीं हुआ, अफगानिस्तान कैसे हो गया लिस्ट में। आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये एनआरसी के साथ जुड़ा है, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। सीएए नोटिफिकेशन पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, समय देखिए, तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार अचानक इसे अधिसूचित करने के बारे में सोचती है। 5 साल तक सरकार क्या कर रही थी, इसे पहले क्यों नहीं लाया गया। वारिस पठान ने कहा कि इसलिए हम कहते हैं सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वे विकास के मोर्चे पर विफल रहे हैं, उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। हमने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और आज भी कहते हैं कि यह कानून असंवैधानिक है, हमें इस पर आपत्ति है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए एक नया पोर्टल मंगलवार को लॉन्च कर दिया। इस कानून के तहत जिसे भी भारत की नागरिकता लेनी है वो इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर आवेदन कर सकता है। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोटिल होने की वजह से आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। पिछले महीने ही शमी की एड़ी की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई थी। फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। पिछले 2 सीजन उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था और कई मैच जिताए थे। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।